डियर फ्रेंड्स, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर निखत अंजुम आप सभी का वेलकम करती हूँ। मौका तो देखकर देखो, इतिहास रचा देंगे। जो जो सपने हैं बेटों से वो हम सजा देंगे। नहीं है कम किसी मायने में हम, थोड़ी इज्जत कर लो क्योंकि विश्व के आईने हैं हम। अगर किसी नेशन की, किसी कंट्री की, किसी सोसाइटी की वैल्यू देखनी हो, सिचुएशन देखनी हो, कंडीशन देखनी हो, तो वहाँ की महिलाओं के साथ किया जाने वाला व्यवहार, वो कितनी तरक्की कर रही हैं, कितनी प्रोग्रेस कर रही हैं और उनके लिए इन्वायरमेंट कितना कंफर्टेबल है, इस बात से आंका जा सकता है। अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ पुरुषों आदमियों से ही ये संसार डेवलप हो सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है, तो आप बहुत गलत सोचते हैं। क्योंकि स्त्री और पुरुष समाज रूपी गाड़ी के दो पहिए हैं। अगर एक भी खराब होगा, कमतर होगा, तो ये समाज रूपी गाड़ी जो है वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। अगर आप सोचते हैं आप एक पंख से उड़ान भर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। उड़ान भरने के लिए दोनों परों का होना ज़रूरी है। और वो दो पर कौन से हैं? एक स्त्री, दूसरा पुरुष, एक मैन और वुमेन। इसलिए फ्रेंड्स, अब टाइम आ गया है अपनी मेंटलिटी चेंज करने का। लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, हर फील्ड में बढ़ रही हैं। अगर वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, तो उन्हें करने दो, कदम कदम पर मत रोको। लड़की कितने ही बड़े मुकाम पर पहुंच जाए, लेकिन ये समाज उसे एहसास दिला देता है कि वो लड़की ही है। पता नहीं कब उसके साथ रेप कर लिया जाए, पता नहीं कब उसके नृशंस हत्या कर दी जाए, पता नहीं कब उस पर तेजाब डाल दिया जाए। अरे कैसे समाज में जी रहे हैं हम? क्या होता जा रहा है हमें? क्या ऐसे लोगों को खुदा ने इसलिए ही भेजा था कि वो इस जो उसने ये सुंदर संसार बनाया है, यहाँ आकर इतना विध्वंस फैलाएं? क्यों खुदा का खौफ उनके मन से गायब हो गया है? क्या वो ये चाहते हैं हम ऐसे रहेंगे आज़ाद? ये उनकी भूल है। अगर खुदा देखता है आपके गुनाहों की रस्सी कहाँ तक पहुँचती है, आप कितने पाप करते हो, और जैसे ही वो ओवर हो जाता है तो उसकी रस्सी खींच दी जाती है, फिर आप धड़ाम से नीचे गिरते हो और आपका पतन हो जाता है, आप ख़त्म हो जाते हो। ऐसे लोगों को कोई याद नहीं करता, याद भी करता है तो बहुत नफ़रत भरे लहजे से। तो दुनिया में अच्छे काम करो, और अगर बाद में भी याद करे जाना चाहते हो तो दो काम करना, कुछ पढ़ने लायक लिख जाना या कुछ करने लायक, कुछ पढ़ने लायक लिख जाना या कुछ लिखने लायक कर जाना। तो सबसे पहले तो गर्ल्स को, वुमेन्स को पूरी रेस्पेक्ट दीजिए। अगर आप अपनी बहनों के लिए शेर हो, तो दूसरे की बहनों के लिए कुत्ते क्यों बन जाते हो? मैंने एक बहुत अच्छा मैसेज पढ़ा जो मेरे दिल को छू गया। एक गली में कुछ कुत्ते बैठे हुए थे और एक छोटी सी बच्ची वहाँ से निकल कर जा रही थी और वो डर रही थी। तो कुत्तों ने उससे कहा, निकल जाओ बेटी, हम कुत्ते हैं, इंसान थोड़ी हैं। इंसान के लिए इससे डूब मरने वाली बात और क्या होगी? कितना गिरा लिया है उसने खुद को। समझ में नहीं आता ये समाज जा कहाँ रहा है। कैसे आप इस सुंदर समाज को नष्ट भ्रष्ट करने में लगे हुए हो? क्या गॉड ने आपको इसीलिए बनाया था? एक बार खुद से ज़रूर पूछना। और जिसलिए बनाया था, क्या आपने वो काम किया? आप क्यों भटक गए यहाँ आकर? क्या हो जाता है आपको अगर किसी गर्ल्स को देख लेते हो, किसी लड़की को जाते हुए देख लेते हो? कुछ लोग तर्क देते हैं उनका पहनावा अच्छा नहीं होता। अरे मैं पूछती हूँ, जो सर से लेकर पाँव तक ढकी होती हैं, उनमें क्या नज़र आता है? उनको भी नहीं छोड़ा जाता। चलो उन्हें भी छोड़ दो, जो 6 महीने की छोटी सी बच्चियाँ होती हैं, उनमें क्या नज़र आता है?
क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? क्यों आपकी इंसानियत मर चुकी होती है? प्यारी प्यारी बहनों, मायों, प्यारी सी बच्चियों, अब आपको खुद ही आगे आना होगा। जब तक आप अपनी हेल्प खुद नहीं करोगे, कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। सबसे पहले तो मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, बॉक्सिंग सीखो, और जो भी आपको गलत नज़र से देखे उसे धुन दो वहीं पर। अगर आप कहीं सीखने नहीं जा सकती तो अपनी सहेलियों के साथ ग्रुप बनाकर आपस में प्रैक्टिस करो। खुद को मेंटली और फिज़िकली इतना डेवलप करो, इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ कि कोई आपकी तरफ गलत नज़र से देख भी ना पाए। अपनी बेटियों को चांद मत बनाओ कि लोग उन्हें घूर घूर कर देखें। उन्हें सूरज बनाओ कि घूर घूर कर देखने वाले खुद घबरा कर नज़रें झुका लें। आपके पास कोई भी स्किल्स हो, कोई भी हुनर हो, आप उसको लेकर अपना काम शुरू कर सकती हो। ये मत सोचो हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास टीम नहीं है, हमारे पास लोग नहीं हैं। अगर आप समाज के लिए अच्छा करती हैं, देश के लिए अच्छा करती हैं, दूसरे लोगों का इससे भला होता है, तो आपके साथ खुद ब खुद लोग जुड़ते चले जाते हैं। आपके पास खुद ब खुद पैसा आना शुरू हो जाता है, क्योंकि कुदरत हमारा जो अच्छी नीयत होती है, जो अच्छा आइडिया होता है, उसे पूरा करने में पूरा सहयोग करती है। इतना पढ़ो कि ये दरिंदे टाइप के लोग आपके पैरों के धूल के पासन के बराबर भी ना हों। इतना ऊंचा बनो, इतना महान बनो कि ये आपको देखते ही डर कर भाग जाएं। खुदा ने आपको बहुत सारी खूबियाँ दी हैं, बस ज़रूरत है उन्हें पहचान कर आगे बढ़ने की। आप बहुत कुछ कर सकती हो, बहुत कुछ। खुदा ने, गॉड ने, ईश्वर ने लेडी को बहुत सारी खूबियों से नवाजा है। आप उन्हें पहचान कर सामने लेकर आओ, कामयाब बनो। कोई सा भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर लड़कियों ने अपनी प्रेजेंटेशन ना दी हो, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक में जाने वाली अवनी चतुर्वेदी हो, या लेफ्टिनेंट शिवांगी हो, या लड़ाकू विमान उड़ाने वाली मोहिना शर्मा या भावना शर्मा या मोहिना कांत हो, या प्राचीन काल में भी हम बहुत सारी ऐसी नारियों की उपलब्धि भरी गाथाओं को पढ़ते हैं। तो फिर हम क्यों किसी से कमज़ोर हुए? खुद को मजबूत बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, मेंटली भी और फिज़िकली भी, जो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। थैंक्स।